जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एवरेज टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, उसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह कह रहा आपसे क्या कि देखो जी 33 संख्याओं का औसत 74 है। 33 संख्याओं का औसत कितना है आपका? 74 आपको दिया हुआ है। यदि कह रहा है कि पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत इतना दिया हुआ, ठीक है। तो 17वीं संख्या को अगर हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। दशमलव के एक स्थान तक आपको, सही स्थान तक आपको इसका मान क्या होगा। तो देखो आपसे पूछ रहा है शुरुआत में ही क्या कि द एवरेज ऑफ 33 नंबर्स इज 74, मतलब 33 संख्याओं का औसत 74 है। इसका मतलब यह कि 74 गुने आपको करना था 33, यह करना था, ठीक है। अब देखिएगा द एवरेज ऑफ द 17 नंबर्स इज 72.8, मतलब 17 गुने 72.8 कर देंगे हम। और साथ ही साथ अगली जो 17 संख्याओं उसका औसत दिया आपका 17 इंटू 27.2 कर देंगे, ये हमें दिया होगा। ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक किसी बच्चा को दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा बाबू, ये हमें इस प्रकार से काम करती है। अब देखना ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर क्या कि हमें तो संख्या दिया था 33 ही, ये 33 संख्या दिया था, लेकिन 17 यहाँ पर और 17 यहाँ पर, यानी 24 संख्या हो गया, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि 17वीं संख्या जो है 2 बार काउंट किया गया है। तो आप क्या कीजिए कि 17 यहाँ लिख दीजिए, 72.8 प्लस 27.2 कर दीजिए यहाँ पर। अब क्या करना दोस्तों, यहाँ पर क्या कि अगर आप इसको जोड़ते हैं दोनों को, 72.8 अगर 8 को अगर आप जोड़ते हैं 27.2 तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या 27.2, जल्दी से बताइए इसका। तो ये आ जाएगा आपका 150, यानी कि 150, 17 इंटू 150, यह कर लेके अब इससे गुना करेंगे। मान लीजिए सपोज हम लोग कितना से, एक सॉरी 17 से गुना करेंगे, 17 इंटू 150, तो यह आएगा दोस्तों 2550 आएगा। 2550 यहाँ लिख देंगे, बस यह काम कर लीजिए, ठीक है। अब अगर आपके पास जो संख्या दिया था 74 संख्या दिया हुआ था, सॉरी 33 संख्या दिया हुआ था और इसका औसत 74 था, तो गुना कर दीजिए 74 इंटू 33, यह आ जाएगा आपका 2442 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास कुल जो संख्या का जो सम है वो 2442 है, लेकिन आ कितना गया आपका 2550। इसका मतलब यह हुआ कि 17वीं संख्या 2 बार काउंट किया गया है। तो आप क्या कीजिए कि इसमें से 2550 माइनस 2550 माइनस 2442, तो यह आ जाएगा हमारा 108 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम कह सकते हैं कि 17वीं संख्या जो निकला हुआ कितना निकला दोस्तों, हमारे पास 108 निकला। आप यहाँ नोट कर लीजिए। अगर हमसे पूछा होता कि 17वीं संख्या निकाल दो, तो हमारा आंसर क्या होता है 108। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप समझ लीजिए। देखो संख्या हमारे पास 33 दिया हुआ था, लेकिन देखो यहाँ पर 17 और यहाँ पर 17, यानी कि 2 बार काउंट किया 17 नंबर। तो 17 नंबर को मैंने कॉमन निकाला और दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर दोनों को मैंने ऐड किया, तो हमारे पास इतना आ चुका होगा। इन दोनों गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पर इस प्रकार से काम करेगा, यानी कि 2550 आएगा। लेकिन हमने देखा क्या कि 74 में अगर 33 से गुना करेंगे तो ये आएगा हमारा 2442। तो हमने एक्स्ट्रा कितना पाया 108। इसका मतलब यह होगा कि 17वीं संख्या हमारा 108 रहा होगा। अब दोस्तों हमसे यह कह रहा है क्या कि यदि हम 17वीं संख्या को हटा दिया जाए या हटा दिया जाए, तो 2442 में से 108 घटा दो तो कितना आ जाएगा 2442 माइनस 2442 माइनस 108, अगर आप माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना 2334, यह आ जाएगा। अब यह बताइए कि हमारे पास संख्या कितना 33 था, बताइए बोलिए। उसमें से एक मैंने हटा दिया था, कितना बचा 32। 32 से डिवाइड करेंगे इसको, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे सपोज 32 से, तो यह कितना आएगा तो 72.9 आएगा। 72.9 आप डिवाइड करके चेक कर लेना, एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट यहाँ पर। तो आप देख लीजिए कि इसका अगर मैं 72.9 से अगर मैं गुना करूँ दोस्तों, तो यह आपको इतना और कट जाएगा और यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा 72.9 आएगा। देखो हमने क्या किया कि 33 संख्याओं को मैंने 74 में गुना किया, तो हमने पाया इतना हो गया 2442, ठीक है। यह बोला कि पहली 17 संख्याओं का औसत इतना दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यह दिया हुआ है, अगली 17 का यह दिया हुआ है। तो 17 को मैंने कॉमन निकाल दिया, यह 17 हो गया और इन दोनों को जोड़ा तो 150 आ गया। जब गुना करेंगे तो हमारा इतना आ गया।
हमारे पास सम इतना ही है, लेकिन इतना आगे इसका मतलब यह होगा कि हमारा 17वीं संख्या जो है 2 बार काउंट हो गया है, तो मैंने एक बार माइनस कर दिया, तो कितना आ गया हमारा 108। 2550 में से अगर आप 2550 में से अगर 2442 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। वही 108 यहाँ पर मैंने मेंशन किया। अब हमसे कह रहा है कि 17वीं संख्या को अगर माइनस कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास जो बचेगा वो 2334 बचेगा, तो इसका औसत ज्ञात करें। 33 में से अगर संख्या चला गया तो बचा हमारा 32, 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 72.9, और ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको काम करना था। बहुत जल्दी यहाँ पर आंसर लाने का प्रयास कीजिएगा और इसी प्रकार से बनाने की कोशिश कीजिएगा। बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है ये ध्यान दीजिए। ये इसी प्रकार से यह प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। 5 नंबर क्या कह रहा है आपसे कि एक समूह में 120 छात्रों का औसत आयु इतना दिया हुआ है, कितना 13.56 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, छात्रों की संख्या 35, छात्रों की संख्या में 35% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक है, तो आप मान लो बॉयज यहां पर कर लेते हैं और गर्ल्स हम यहां पर कर लेते हैं, बॉयज और गर्ल्स को अलग कर दिया। तो 100 में से अगर हम ये 35 अगर लड़कियां हैं, 35 अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे 65 होंगे। ठीक है जी, 100 में से अगर 35 अगर लड़कियां होंगी तो 65 क्या होंगे लड़के होंगे। तो इनका रेशियो अगर निकालेंगे आप तो रेशियो निकलेगा 13 25 65 और ये निकलेगा 7 25 35, 7 13 और 7 का बनेगा। यदि लड़के और लड़कियों का औसत का अनुपात ये दिया हुआ 6 और 5, लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 में, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये 6x हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। मैंने यहाँ कर दिया और इन दोनों को मिलाकर हमारे पास जो औसत दे रखा है दोस्तों वह कितना है 13.56। जी हाँ, तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसको गुना करो यहाँ पर तो 13 6 78 x हो जाएगा, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 से 35, 5 से 35 x हो जाएगा, और 13 और 7 20, इन दोनों को जोड़ 13 7 20 यहाँ लिख दीजिए, और ये ओवरऑल औसत कितना दिया आपका 13.56। बन गया क्वेश्चन। देखो 78 में 35 को जोड़ो आप, 28 प्लस 35, तो ये 113 आएगा आपका। ठीक है, और अगर आप गुना करते हैं 0.56 यानी कि 56, 56 को यह गुना 20 करेंगे सपोज, ये आएगा आपका 271.2 आएगा। तो x का जो मान होगा हमारे पास दोस्तों, x का जो मान होगा वह होगा 113 से डिवाइड कर देंगे इसको, और 271.2 यह हुआ, और इसको डिवाइड कर दीजिए आप 113 से, तो यह आ जाएगा हमारा 2.4, 2.4 यह हमारा औसत निकलेगा या x का मान निकलेगा। हमसे पूछ रहा है लड़कियों का औसत ज्ञात करें, लड़कियों का औसत ज्ञात करें, तो 5x इनका औसत है, 5 से गुना करेंगे मान लीजिए सपोज इसमें हम, तो 24 2.4 इंटू 5 करेंगे 120 आएगा, 120 में पॉइंट बैठाएंगे मान लीजिए दोस्तों तो कितना आएगा 12 आएगा। 12 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आंसर लाना होगा, और आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से मैं आंसर लाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर हो रही है क्या, बताएंगे प्लीज। कोई समस्या यहाँ पर किसी बच्चा को, आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं हो रहा होगा। चलिए 5 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 की ओर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं थोड़ा साइज बड़ा कर दिया इसका। जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को, आंसर लाने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, फटाफट बताइए। चलिए क्वेश्चन दिख रहा होगा मुझे लगता है जहां तक। क्वेश्चन नंबर 6, 18 संख्याओं का जो औसत है हमारे पास, 18 संख्याओं का औसत 13.75 है, तो 37.5 इंटू 18 कर दीजिएगा यहाँ पर। यदि उनमें x, यदि उनमें औसत की x 6 संख्या जोड़ दी जाती है तो सभी औसत का औसत 1 बढ़ जाता है, तो x का मान क्या होगा। इंग्लिश में क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज 30.7 37.5। ठीक है, if 6 नंबर ऑफ एवरेज x, अच्छा मतलब 6 संख्याओं को जोड़ते हैं जिनका औसत कितना है x है, added them
देन द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स इंक्रीज बाय 1, तो औसत आपका 1 से बढ़ जाता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो कैसे बनाओगे आप, तो हमारे पास ये अगर चीज दिया हुआ है कि द एवरेज ऑफ एड नंबर्स इज इतना, ठीक है, 6 संख्याएं हैं जिनका औसत x है, तो ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा बढ़ने के बाद। पहले संख्या कितना था हमारे पास 18 था, 6 और आगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, मैंने 24 कर दिया। देखो पहले से आपके पास संख्या कितना 18 है, 6 और आ चुका है, तो 18 से 24 हो गया। अब यहां पर बताइएगा दोस्तों कि हाँ, औसत जो है एक बढ़ जाता है, मतलब क्या कि पहले 37.5 था, उसमें एक आ जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा 38.5 हो जाएगा। बस इतना था, काम कीजिए, आंसर ले आइए जल्दी से दोस्तों फटाफट। तो देखिए आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, 37.5 को गुना करना है, 37.5 को गुना करना है आपको 18 से, तो यह आ जाएगा हमारे पास 675। यह होगा दोस्तों हमारे पास 675 प्लस 6x, यह हो जाएगा। और साथ ही साथ गुना करेंगे 24 से, अगर हम मान लीजिए गुना करते हैं 38.5 को गुना करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 924। ये थोड़ा गुना भाग करना पड़ेगा आपको अच्छे से। तो 6x का जो मान होगा मेरे प्यारे दोस्तों 924, 924 माइनस, अगर मैं माइनस करता हूं 924 माइनस 675, 675 अगर माइनस करता हूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 249 आ जाएगा। 249 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 41.5, 41.5। आप देख लीजिएगा, इसका आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा इस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर लाने के लिए, गुना भाग जोड़ घटाव पर आपको अच्छा से पकड़ बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और यही सब चीज आपको एग्जाम में काम आने वाला है। बस इस प्रकार से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसका आंसर आप बहुत जल्दी ला पा रहे होंगे। तो यह क्वेश्चन नंबर 6 था हम लोग का। आइए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िए। मैं क्वेश्चन के साइज थोड़ा सा आपको बड़ा कर देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए विजिबल हो। ठीक है, क्या क्वेश्चन सही बच्चों को दिख रहा है कि नहीं? क्वेश्चन देखिए अच्छे से, दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन दिख रहा होगा सब बच्चों को। यह कह रहा आपसे क्या कि देखो, द एवरेज ऑफ वेट ऑफ एक्स वाई जेड इज 74 किलोग्राम and the average weight of xy 68 and yz 28 and the weight of y is what। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये अगर आपसे क्या, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा अब तक। क्वेश्चन पढ़िए, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई जेड का औसत 74 है, मतलब एक्स वाई एंड जेड 24 इंटू 3 कर दीजिए, यह आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 3 चौके 12 के 2, 1 17 21 और 22, 24 इंटू 3 हमने इतना आ गया, 24 इंटू 3 मैंने चेक कर लिया, इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आपसे क्या कि यदि एक्स वाई का औसत, एक्स वाई का जो औसत है 68 है, तो 68 इंटू 2 कर लीजिए, तो 8 दूनी 16 के 6, 6 दूनी 12 के 13, इतना आ जाएगा। वाई जेड का औसत हमारे पास क्या है दोस्तों, वाई जेड का औसत हमारे पास है 78, तो 78 इंटू 2 कर लीजिए, 8 दूनी 16 के 6, 7 दूनी 14 15, इतना आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं तीन दोनों को जोड़ता हूं तो एक्स वाई वाई दो बार है, मैंने एक ही बार लिखता हूं, और यहाँ पर जेड मैं एक बार वाई को अलग से लिख लेता हूं। यहाँ पर कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं, वाई को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं तो 6 6 12 को 2 आ जाएगा, 5 3 8 और 1 9, 1 1 2, 292 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यह यहाँ पर आ चुका है। अब देखो एक्स वाई जेड का मान आपके सामने दिखाई दे रहा है 222 दिखाई दे रहा है, तो हमने यहाँ पर 222 पुट कर दिया प्लस वाई, और यह हो गया 292। तो वाई का जो मान आएगा 292 माइनस 222, यह करेंगे तो यह 0 और 9 माइनस 2 7 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को दोस्तों यहाँ पर? तो आप देख पा रहे होंगे हमारा y का मान है वह कितना आ गया आपका 70 आ चुका है। कोई समस्या किसी बच्चों को हो रही है क्या यहाँ पर? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए कमेंट करके।
यहाँ पर आप देखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन का आंसर आपको 20 दिख रहा होगा। सॉरी सॉरी चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ आंसर कितना है दोस्तों, हमारा 20 आ चुका होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसका आंसर हमारा 20 आ चुका होगा और आप इसे नोट भी कर चुके होंगे। 20 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बोल रहा है आपसे क्या कि सम ऑफ द थ्री नंबर्स हुज एवरेज इज 26, ठीक है, and the first is 2 by 11 times of the sum of other two, then the first number is what। आपसे पूछ रहा है कि देखो जिन तीन संख्याओं का औसत हमारा 26 है, इसका मतलब यह हुआ कि देखो तीन संख्याओं मतलब एक्स वाई जेड का जो औसत हमारे पास 26 मतलब 28 हम ले लेंगे। 26 इंटू 3 करेंगे तो 28 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यदि उनमें से यदि उनमें से पहली संख्या मतलब एक्स और वाई जेड, ठीक है, यदि उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं का योग का इतना गुना है, मान लीजिए कि यह अगर 11 के होगा तो यह कितना हो जाएगा 2 के होगा। आप लोग जानते होंगे कि 2/11 अगर हम तुलना करें तो यह जिससे तुलना करते उसके लिए होता है और यह जिसके बारे में तुलना करते उसके लिए होता है। इसका मतलब यह हुआ कि उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 2/11 है, मतलब y प्लस जेड को जोड़ने से मान लीजिए सपोज 11 के आता है तो इसी का अगर मैं 2/11 निकालू तो कितना आएगा 2 के आ जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है मतलब व्हाट 2 के प्लस 11 के यानी कि 13 के, और 13 के का मान हमारे पास दिया दोस्तों कितना 78 दिखाई दे रहा है। तो के का मान कितना आ गया 6 आ गया। हमसे पूछ रहा पहला नंबर क्या है, तो पहला नंबर क्या है दोस्तों हमारे पास 2 के है। तो 2 के मतलब 6 2 जा 12 यानी कि 12। 12 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को हो रही है यहाँ पर बताइएगा, फटाफट जवाब दीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास करें दोस्तों। यह आंसर इसका आपका आ गया 12 आ गया, और 12 बहुत जल्दी बहुत इजीली आप भी ला सकते हो। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 50 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 48.6 किलोग्राम है। तो क्या करेंगे आप 50 इंटू 48.6 करेंगे फट से। यदि 20 लड़कों का औसत 54 किलोग्राम है, 20 लड़कों का, तो आप देखो इतना अगर आप चाहें तो इतना भी नहीं करना, आपको ध्यान से देखिएगा। मैं इसको चाहूं तो शॉर्ट तक तरीके से मैं आपको बता सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। 50 छात्रों का कक्षा में 48.6 किलोग्राम का औसत दिखाई दे रहा, लड़कों का औसत 54 है, मतलब यहां पर कर लो बॉयज और यहां पर कर लो आप गर्ल्स, एलिगेशन लगा लो आप। 20 लड़के हैं, इनका औसत वजन कितना है 54 किलोग्राम है, मैंने 54 लिख दिया। कक्षा में लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करें। तो एक बात बताइएगा, अगर 50 छात्रों में से 20 लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 30 हो जाएंगी, बोलो है ना। और ये ओवरऑल मिलाकर कितना दिया 48.6 दिया है, आप यहां पर कर लीजिए 48.6। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या बताइए फटाफट दोस्तों। नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो देखो इसका एक रेशियो निकालते हैं तो यह निकलेगा हमारा रेशियो क्या 2:3 निकलेगा, मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर एक बात बताइएगा कि 54 में से अगर माइनस करूं 48.6, 54 में से अगर मैं माइनस करूं 48.6 तो ये कितना आएगा जल्दी से जवाब दीजिए। तो 5.4 आएगा। तो 3 यूनिट का जो मान आया वो आया कितना हमारा 5.4 आया। इसका मतलब यह हुआ कि 3 कलम का दाम अगर 54 तो एक कलम का दाम 18, 2 कलम का दाम कितना 36, 36 मतलब 3.6 पॉइंट में आ जाएगा। अब देखो यहां पर आपको राशि को सबमिट करनी है, यहां पर राशि लानी है आपको। तो यहां पर जो भी राशि रहता है जो बीच वाला इन दोनों के बीच का होना चाहिए। देखो अगर मैं 48 में 3 जोड़ता हूं तो 51 हो जाएगा। 51 और 54 के बीच में 48 नहीं आता है, तो क्या करना पड़ेगा 3.6 माइनस कर दीजिए। तो 48 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, और 0.6 माइनस 0.6 यानी 0 यानी 45.0, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कैसे हम लोग काम करते हैं, एलिगेशन मैंने लगाकर काम कर लिया। या एक तरीका और भी है कि 50 छात्रों का जो आपको कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 50 छात्रों का औसत इतना है, तो आप क्या कर लो 50 इंटू 48.6 कर लो आप जी, ठीक है। यदि 20 लड़कों
का औसत वजन इतना है, 20 लड़कों का औसत वजन इतना है, तो 20 लड़कों का औसत कितना है दोस्तों, 54 कर लीजिए। तो 30 लड़कियां हैं, उनके बारे में तो हमें नहीं मालूम है, तो आप इसको x कर लीजिए, ठीक है। या आप ऐसे भी कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई समस्या आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो 50 इंटू अगर आप गुना करते हैं 48.6 से, 48.6 से अगर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों कितना, ये देखिएगा 24, गुना कर लीजिएगा आप लोग, 2430 आ जाएगा। अगर यहाँ गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये हमारा 30x हो जाएगा, ये 30x हो जाएगा। तो 30x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कि 2430 में से माइनस करेंगे हम लोग कितना, 1080, ये माइनस करेंगे। तो हम कह सकते हैं क्या कि 30x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1350 आ जाएगा। तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 1350 बटे में 30, यह कट जाएगा। तो 135 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो या तो आप ऐसे लेके चलो या फिर ऐसे लेके चलो, दोनों सही आंसर आ जाएगा। डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में क्या अप्रोच लगाते हो, और जितना जल्दी आप लगा पा रहे होंगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, ये आज का हम लोग लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और 10 के बाद मैं आपको लेके अगला प्रश्न लेके आऊंगा बहुत जल्द, 10 के बाद यानी 11 नंबर क्वेश्चन से। ये एक सीरीज है एवरेज टॉपिक पर बेस्ड, जो कि आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, जेएसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ कहीं बैठते हैं तो आप हर जगह आपका ये एवरेज का टॉपिक है, जहां पूछता है दोस्तों तो ये इस प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। कह हमसे क्या कि देखो, इन ए सेट ऑफ 3 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 21। मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या रहा क्वेश्चन में, क्या ये देखो ए, बी और सी 3 नंबर्स हैं, ए सेट ऑफ 3 नंबर्स, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 21। मतलब क्या कि ए और बी का सम आपके पास 21 दूनी 42 हो जाएगा। द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स इज 24। मतलब बी और सी का सम 24 टू जा 48 आ जाएगा, आप यहां लिख दो। एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट, फर्स्ट लास्ट मतलब ए और सी का ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना दोस्तों, 15 आ जाएगा, 15 दूनी के 30, आप यहाँ 30 कर लीजिए। पूछ रहा क्या, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 3 नंबर्स, तो तीनों नंबर का औसत निकालना आपको। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ट्वाइस ऑफ ए बी सी आ जाएगा दोस्तों, यह सभी का सम आ जाएगा। अगर मैं जोड़ता हूं यहाँ पर सपोज, तो यह 0 आ जाएगा, 4 4 8 3 11 12, इतना आ जाएगा। तो ए बी सी का जो सम आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है, यह 60 आ गया। तो हमसे अगर पूछता है कि ए बी सी तीनों संख्याओं का सम निकालो तो 60 आ जाता है, लेकिन हमसे पूछा औसत निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 60 को संख्या कितना, जो कि 3 है, तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा 20, और यह 20 किया 60 यानी पूरा पर कट गया, हम आंसर लगाएंगे 20, 20 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है यहाँ पर समझने में, बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं बहुत जल्दी से, समय आपका नहीं के बराबर लगेगा। तो चलिए, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करता हूं, और मिलता हूं मैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।